हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसे आमतौर पर इंटरव्यू स्टेज भी बोला जाता है। तो इस वीडियो में मैं ये तो बात करूंगा ही कि भाई पर्सनालिटी टेस्ट का क्या फॉर्मेट रहता है, किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, बट उसके अलावा मैं अपने अनुभव भी शेयर करूंगा जो मैंने 2 बार अटेम्प्ट जो मैंने क्लियर किया था, तो उनमें मुझसे क्या इंटरव्यू में सवाल पूछे गए थे एंड किस तरीके से मैंने उन्हें हैंडल किया। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई जो पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू है दैट्स फॉर 275 मार्क्स। 1750 मार्क्स के लिए आप ऑलरेडी अपेयर हो चुके हो इन मेंस। तो जो टोटल आपका होता है 1750 प्लस 275 2025, उसमें से इंटरव्यू का वेटेज 13.5% के करीब होता है। इंटरव्यू में जनरली 160 अगर आपके आ रहे हैं, सो दिस इज़ कंसिडर्ड एन एवरेज स्कोर। कि अगर आपने कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं किया, अगर आपने कोई मेजर गलती भी नहीं करी, आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंटरव्यू दे के आए हो, तो आपके करीब 160 नंबर आते हैं। मेरे स्कोर जनरली एवरेज से ऊपर रहा है। 2018 के अटेम्प्ट में मेरा अच्छा स्कोर भी माना जा सकता है। दिस वॉज अ गुड स्कोर इन इंटरव्यू। तो इसके लिए क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी होती हैं। सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स एकदम बढ़िया से पता होने चाहिए, थोड़े इन डेप्थ भी पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि आगे आप मेरे एक्सपीरियंस में मेरे से जो सवाल पूछे गए थे उसमें हम देखेंगे कि भाई करंट अफेयर्स क्यों इतना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपका डैफ काफ़ी आपको वेल वर्स्ड होना चाहिए। डैफ आपका होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे बेसिकली हर चीज़ पूछ ली जाती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके माता पिता कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी एजुकेशन हिस्ट्री क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। तो सारी चीज़ें ये डैक में आती हैं और इन जो भी चीज़ आपने डैक में लिखी है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट अगेन, हॉबीज़। कि आपसे डैक में हॉबीज़ लिखने को कहा जाता है। यहाँ पे आप हॉबीज़ भी डालते हैं, तो इन हॉबीज़ में जो जेन्युइन आप चीज़ें करते हैं वही लिखिएगा। क्यों? क्योंकि हॉबीज़ पे सवाल आ जाते हैं एंड जब अपनी हॉबीज़ पे आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो दैट सेंड्स अ बैड इंप्रेशन। एंड फाइनली, करेज, हौसला। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंचते हो तो नर्वसनेस एक जनरली आ जाती है। नर्वसनेस क्यों आ जाती है? क्योंकि आपको लगता है कि भाई बिल्कुल पास हो अपने मंजिल के, अब यहाँ गलती नहीं करनी, एंड वो एक मेंटल गेम आपका समटाइम्स कैन वर्क अगेंस्ट यू। तो आपको हौसला रखना है कि भाई अब तक जो मेहनत करी है वो रंग लाएगी, आगे करके दिखाएंगे। एंड विद दैट लेट्स गो टू मेरा इंटरव्यू में क्या एक्सपीरियंस था। तो ये मेरे 2018 का जो इंटरव्यू है उसकी ट्रांसक्रिप्ट है, क्योंकि 2017 वाला जो इंटरव्यू मेरा था 2018 CSE विच हैपेंड इन आई थिंक मार्च में, कभी मार्च 2019 में ये कभी इंटरव्यू हुआ था। तो ये स्मिता नागराज मैम के बोर्ड में हुआ था, क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यूज़ में मल्टीपल बोर्ड्स होते हैं। बोर्ड का हेड जो होता है, जो चेयर होता है, दैट इज़ अ यूपीएससी मेंबर। एंड यूपीएससी मेंबर चेयर के अलावा देर आर प्लस 4 मेंबर्स। तो आपके टोटल 5 लोग आपके सामने बैठे होते हैं। ऐसे एक टेबल होती है, यहाँ पे चेयर पर्सन होगा, यहाँ आप होगे, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर। तो ये 5 लोग ऐसे बैठ के सब लोग बड़ी चील की, गिद्ध की नज़रों से आपको देख रहे होते हैं और हर चीज़ आपके बारे में यहाँ नोटिस हो रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जाहिर है कि भाई मतलब नर्वस होना काफ़ी नेचुरल सी बात है। इसीलिए मैंने बोला था कि भाई करेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। सो स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था जिसमें मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। एंड उससे पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो जिस दिन सुबह इंटरव्यू होता है तो आपको एक चेकलिस्ट दी जाती है कि भाई ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी है। चेकलिस्ट में क्या होगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड उसके अलावा 5 फ़ोटोज़, 5 या 10 फ़ोटोज़ कुछ ऐसे, एंड कुछ ऐसी 4-5 बेसिक चीज़ें आपको लाने के लिए दी जाती हैं। तो उसमें से जो फोटोग्राफ्स वाला पार्ट था, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई फोटोग्राफ्स। तो 9 बजे मैंने रिपोर्ट किया यूपीएससी पे, यूपीएससी भवन इंटरव्यू देने के लिए।
एंड 9:30 बजे जो एक यूपीएससी का कर्मचारी होता है, जो यूपीएससी का एक स्टाफ होता है, उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपके पास फ़ोटोग्राफ्स नहीं है, आपको जाके फ़ोटोग्राफ खिंचवा के लानी पड़ेंगी। तो 9:30 बजे मैं गया खान मार्केट, विच इज़ राइट नेक्स्ट टू यूपीएससी। तो खान मार्केट में उस टाइम पे कुछ नहीं खुला था, तो मुझे 10 साढ़े 10 बजे तक वेट करना पड़ा कुछ शॉप खुलने के लिए। 10:30 बजे फ़ोटो खिंचवाने के बाद मैं 11 बजे तक वापस आया। तो पहले जो 1 डेढ़ 2 ढाई घंटे थे वो मैं यूपीएससी में ही नहीं था। मेरा इंटरव्यू का नंबर आया फिर करीब 12:30 बजे, 12:30 PM. So I was the last person to be interviewed by my board in the morning half. एंड जाहिर सी बात है कि भाई आप ऐसी मिस्टेक करते हो तो पहला सवाल जो मैम ने घुसते ही मुझसे पूछा वो ये था कि भाई वी वर टोल्ड यू फॉरगॉट टू ब्रिंग फोटोग्राफ्स। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि भाई आपको चेकलिस्ट दी गई थी कि फोटोग्राफ्स लेके आनी है, तो बट आप फिर भी भूल गए। एंड रिमेंबर डिस्पाइट दिस आई स्कोर्ड 187 इन माई इंटरव्यू। तो किस तरीके से मैंने इसे डील किया, बहुत बेसिक। मैंने सच बोला। सच क्या था कि भाई मैं दिल्ली का निवासी नहीं हूँ, एंड उस टाइम पे इंटरव्यू देने के लिए मैं अपनी सिस्टर के घर आया हुआ था। जब अपनी सिस्टर के घर आया तो माई सिस्टर हैज़ अ डॉटर, तो मेरी जो भांजी है उसका मतलब उसकी शैतानी की आदत है, सवेरे सवेरे उसने आके मतलब मेरी टेबल से फ़ोटोज़ उठा ली, क्योंकि फ़ोटोज़ मेरे पास थी बट मैं ले जाना भूल गया। तो मैंने बहुत सिंपल सी ये सीधी सी कहानी बता दी उन्हें कि मैम मैं सवेरे उठ के तैयार हो रहा था, मे बी मेरी नीस ने उठा ली हैं। तो मैम भी इस चीज़ पर हंस दी, क्यों? क्योंकि बच्चे ऐसे करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल मैम का आया, हाउ डू वी रेगुलेट सोशल मीडिया। तो ये करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल है। करंट अफेयर्स बेस्ड क्यों? क्योंकि अगर आप मार्च अप्रैल 2019 की न्यूज़ देखोगे तो उस टाइम पे क्या चल रहा था कि भाई यूएस में भी और इंडिया में भी जो बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनके सीईओज को पार्लियामेंट में बुलाया जा रहा था, यूएस कांग्रेस में बुलाया जा रहा था कि टेस्टिफाई करें कि भाई हाउ डू वी रेगुलेट सोशल मीडिया। तो ये बहुत ही करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल था। इसके कुछ बेसिक उस टाइम पे करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़े थे तो आपको मतलब 4-5 सोल्यूशन, 4-5 चीज़ें पता थी, एंड वो यहाँ पे आंसर दे के आप आगे चल सकते हो। तो उसके बाद मैम ने पूछा एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कि इज कॉलिंग सीईओज टू टेस्टिफाई बिफोर पार्लियामेंट द वे टू गो अबाउट इट। क्या इससे बेहतर तरीका है हमारे पास कोई कि सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सकते हैं हम? तो इस पे हमारा 2 मिनट का डिस्कशन हुआ कि हाँ मतलब देर आर सम वेज कि आपका जो मेटा डेटा है, मेटा डेटा के अराउंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चाहिए, एंड इनके बेसिस पे आप सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सकते हैं। तो मेटा डेटा ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्ट है, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी देखोगे या ओवरऑल इन जनरल भी आपको ये पता होना चाहिए। जिसको पता है आइड आस्क देम टू नीचे कमेंट्स में बाकी सबको भी बताएं, सो दैट सबकी नॉलेज बढ़े यहाँ पे, राइट। सो नेक्स्ट, सो जो फर्स्ट मेंबर थे वो थोड़े हॉकिश थे कि मतलब वो एकदम आगे चढ़ के अपनी कुर्सी में बैठे हुए थे, एंड मतलब वो बहुत इंटेंटली देख रहे थे कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ हो रहा है। एंड उन्होंने एक एयरफोर्स का बैज पहना हुआ था। सो मतलब आई न्यू कि भाई या तो ये डिफेंस सर्विसेज से हैं या फिर ये रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल हैं, या भाई इनका काफ़ी इंटरेस्ट है इस एरिया में। तो उनके सवाल भी फिर उसी हिसाब से आए थे। तो ही आस्क्ड मी बेसिक क्वेश्चंस कि भाई आप चाइना के बारे में क्या जानते हैं, इंडिया और चाइना का पिछले 60 साल का कंपैरिजन कीजिए, क्योंकि अगेन ये करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल हैं। 2019 में ये कंपैरिजन की काफ़ी बात चल रही थी कि भाई चाइना एंड इंडिया वर वेरी सिमिलर ऑन अ वेरी सिमिलर ट्रेजेक्ट्री, कि अगर ये ग्रोथ वर्सेस टाइम का ग्राफ देखा जाए तो चाइना और इंडिया करीब ऐसे ऐसे चल रहे थे, एंड ये अगर इंडिया है तो चाइना भी ऐसे जा रहा था। आई थिंक दूसरे एक पेन से बनाते हैं इसको। तो चाइना भी ऐसे चल रहा था, बट समवेयर चाइना वेंट लाइक दिस। तो इस चीज़ को कंपेयर करने के लिए उन्होंने मुझे बोला कि भाई क्यों, क्या कारण है कि चाइना इतना आगे निकल गया है एंड इंडिया इज़ वेयर इट इज़। फिर बेसिक सवाल कि भाई शी जिनपिंग बाकी चाइनीज़ लीडर्स से कैसे डिफरेंट है। तो शी जिनपिंग को मैंने कंपेयर किया था, सॉरी, शी जिनपिंग को कंपेयर किया गया था माओ से, माओ जेडोंग,
जो फर्स्ट लीडर ऑफ कम्युनिस्ट चाइना थे, एंड उसके बाद द सेकेंड लीडर ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, जो सेकेंड मेजर लीडर ऑफ कम्युनिस्ट चाइना है। ये कंपैरिजन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कंपैरिजन था। एंड अगर आपको पता है कि ये सेकेंड लीडर कौन है जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, दिस वॉज द पर्सन जिन्होंने चाइना की ग्रोथ स्टोरी को स्क्रिप्ट किया। ये वो इंडिविजुअल थे जिनकी वजह से चाइना आज है जो वो है। तो अगर आप इनका नाम जानते हैं तो अगेन कमेंट्स पे बताइएगा। अगर आप इनका नाम नहीं जानते तो इनके बारे में गूगल कीजिए, पढ़िए और फिर वापस आके कमेंट कीजिए, क्योंकि ये नाम मैं नहीं बताऊंगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इट इज़ समथिंग दैट एवरीवन शुड नो। देन उन्होंने कुछ बेसिक सवाल पूछे थे चाइनीज़ इकोनॉमी के बारे में कि भाई मतलब किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है, क्या इंडिया इस चीज़ को मतलब रेप्लिकेट कर सकता है या नहीं, उस तरह के बेसिक सवाल। अगेन करंट अफेयर्स, राइट। सो देन वी कम टू मेंबर 2। तो मेंबर 2 जो थे वो बड़े ही मतलब खुश मिजाज से लग रहे थे एंड वो हंसते हंसते सवाल पूछ रहे थे। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सतर्क था। क्यों? क्योंकि देखो जो खुश मिजाज सॉरी अबाउट दैट, जो इतने हैप्पी गो लकी टाइप के लोग होते हैं वो जनरली काफ़ी ऑब्जर्वेंट होते हैं। ये एटलीस्ट मैंने उनके बारे में नोटिस किया कि भाई वो खुश तो हैं बट वो काफ़ी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी कोशिश थी कि भाई बिल्कुल मैं कोई गलती ना करूँ। तो उन्होंने पहला सवाल मुझसे पूछा कि व्हाट आर 3 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। बेसिक सवाल, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। फिर अगला उनका आया कि भाई व्हाट आर 3 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। तो इसका जो मेरा आंसर था दैट वाज एवरेज, बट इसमें जो मेरा आंसर था दैट वाज गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बोली। तो बेसिक व्हाट आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। तो सबसे पहला तो दिमाग में आएगा आपके डिफेंस, राइट, डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्योंकि डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडिया काफ़ी ज़्यादा इजराइल से इंपोर्ट करता है। देन इट कम्स स्टार्टअप्स एंड फंडिंग। कि भाई इजराइल इज़ इमर्जिंग एज अ मेजर सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड तेल अवीव में काफ़ी ज़्यादा नई नई कंपनीज खुल रही हैं जो बहुत बड़ी होती है। एंड तीसरा एरिया मैंने बोला था वाटर मैनेजमेंट। तो ये जो वाटर मैनेजमेंट मैंने बोला, यहाँ पे मतलब इन मेंबर का एकदम कान खड़े हो गए कि भाई उनका अगला सवाल फिर इसी बेसिस पे आया। तो मैंने यहाँ पे जो उन्हें क्यूज़ दिए, यहाँ पे जो मैंने उन्हें दिखाया कि भैया हाँ इस तरफ जा सकते हैं, उन्होंने उसे पकड़ा और फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई इजराइल इज़ अ ड्राई कंट्री, मतलब इजराइल एक सूखा देश है कि भाई वहाँ पानी है नहीं। तो हम जो कि एक बहुत ही मतलब पानी से रिच देश हैं, हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो इसके बारे में फिर हमने काफ़ी बात करी कि भाई इजराइल में ड्रिप इरिगेशन कंपनीज जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। मैंने 2-3 कंपनीज का वहाँ पे नाम उन्हें दिया कि नेताफिम करके एक कंपनी है, नांदान जैन इरिगेशन जो इंडिया की सबसे बड़ी ड्रिप इरिगेशन कंपनीज में आती है, दैट इज़ इन कोलैबोरेशन विद नांदान कंपनी विच इज़ अगेन एन इजरायली कंपनी। तो ऐसे 2-3 मैंने नाम यहाँ पे दिए विच सेट अ गुड इम्प्रेशन। तो ये मुझे क्यों पता था? क्योंकि मैं इस एरिया में कुछ चीज़ें पढ़ता रहता था। इसी कारण मैंने यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट का आंसर दिया था, क्योंकि अगर मैं कंफर्टेबल नहीं था तो ये वाटर मैनेजमेंट मैं बोलूँगा तो मुझे पता है इस तरफ सवाल जा सकता है। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि भाई कोलैबोरेशन इंडियन इजरायली कंपनीज में ड्रिप इरिगेशन का कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। एंड फाइनल फॉलो अप क्वेश्चन कि इंडिया में ड्रिप इरिगेशन को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अगर ये आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या मतलब कई सारी योजनाएं चल रही हैं, उनको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई इनोवेटिव मेथड आपको पता है कि भाई किस तरीके से ये किया जा सकता है, तो वहाँ आप ये मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू मेंबर नंबर 3। तो मेंबर नंबर 3 जो थे वो थोड़े मतलब ढीले बैठे हुए थे का क्या मतलब है यहाँ पे कि भाई हम मतलब अब ईच इंडिविजुअल हैज़ अ पर्सनैलिटी, बट उनकी मे बी शायद डिसइंटरेस्टेड एक पर्सनैलिटी रही हो। बट वहाँ पे जो मुझे इंप्रेशन आया कि अब तक जो पहले थे वो एकदम ऐसे गिद्ध की तरह बैठे हुए थे, दूसरे जो थे वो बहुत ही खुश थे। मेंबर 3 जो थे वो थोड़े से मतलब पीछे होके आराम से बैठे हैं, कोई मतलब जल्दी नहीं है, कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, उस तरीके से थे।
तो उन्होंने बहुत ही मतलब बेसिक से सवाल पूछे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स इन साउथ ईस्ट एशिया। तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है या बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस कुछ भी पढ़ा है तो आपको ये 2-3 चोक पॉइंट्स पता है। मलाक्का स्ट्रेट्स इज़ वन ऑफ देम। तो मलाक्का स्ट्रेट्स की अगर आप बात कर लो तो फिर उसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। एंड इंडिया का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है कि भाई मलाक्का स्ट्रेट्स के पास इंडिया का स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, विच इज़ इंडियाज वन ऑफ इंडियाज मतलब उस टाइम पे 2019 में ट्राई सर्विसेज कमांड ये और एक और ही सिर्फ दो थी। तो ये एक ट्राई सर्विसेज कमांड है एंड इंडिया इज़ ऑब्वियसली अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और ये सब टाइप की चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी थी। फिर तीसरा सवाल अगेन बहुत ही ज़्यादा बेसिक कि भाई और क्या चोक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मतलब आप कुछ बताइए ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें कई सारे चोक पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। यू कैन मेंशन फॉर इंस्टेंस रिसेंटली सुएज कनाल का अगर आपने देखा था तो सुएज कनाल इज़ ऑल्सो अ चोक पॉइंट। सुएज कनाल के अलावा जिब्राल्टर इज़ अ चोक पॉइंट एंड पनामा कनाल इज़ अ चोक पॉइंट। सो मतलब ऐसे मल्टीपल चोक पॉइंट्स के बारे में आप बात कर सकते हो। एंड फाइनली वी कम टू मेमो नंबर 4। तो ये मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे एंड ये टीचर के हिसाब से चल रहे थे वहाँ पे। तो इन्होंने पहले तो मुझे बहुत प्यार से बताया कि हाँ आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, अब तक आपने मतलब बहुत कामनेस से एंड कंपोज तरीके से सारी चीज़ों को आंसर किया है। तो अब फिर उन्होंने पूछा कि अब मैं सिर्फ बहुत ही बेसिक सवाल पूछूंगा। तो मेरी आईआईटी दिल्ली में सीजीपीए जो है वो 5.7 है आउट ऑफ 10। तो ये जाहिर सी बात है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है आईआईटी में, राइट। तो उन्होंने यही सवाल मुझसे पूछा कि भैया आपकी सीजीपीए लो क्यों है, यहाँ तक आप आए हो, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आपने पहले एक बार क्लियर किया हुआ है बट पहले आप अच्छे स्टूडेंट यहाँ पे नहीं थे, तो इसका क्या कारण है। तो इसका कारण मैंने वहाँ पे बताया कि भैया किस वजह से मेरी सीजीपीए कम थी। फिर चेस जो है मैंने अपनी हॉबीज़ में लिखा हुआ था, रनिंग मैंने अपनी हॉबीज़ में लिखा हुआ था, रीडिंग मैंने अपनी हॉबीज़ में लिखा हुआ था। तो इन पे बेसिक सवाल आए। तो इन्होंने मुझसे मेरी ईएलओ रेटिंग पूछी चेस में। अगर आप चेस खेलते हैं तो चेस में एक रेटिंग का तरीका होता है जिससे प्लेयर की स्ट्रेंथ पता चलती है। तो उस समय मेरी रेटिंग कुछ 1600 थी एंड ये मैंने उन्हें बताई तो मतलब ही रियलाइज कि हाँ दिस पर्सन प्लेज चेस। क्योंकि अगर 1600 के करीब आपकी रेटिंग होती है तो मतलब आपको खेलना थोड़ा बहुत आता है। अभी करंटली जैसे मेरी रेटिंग 1750 के आसपास चल रही है, तो कुछ टाइम में मैंने इम्प्रूव किया है। देन ही आस्क्ड मी हाउ डू यू रेट योर सेल्फ एज अ रनर। तो मैंने उन्हें बताया कि सर मैं 2-3 हाफ मैराथन्स दौड़ चुका हूँ जो कि 21.1 किलोमीटर के होते हैं। उसके अलावा मैं 1 घंटे के अंदर लेस देन 1 आवर में 10 किलोमीटर जनरली कवर कर लेता हूँ। तो ये भी उन्होंने मान लिया कि भाई रनिंग वाली हॉबी में भी सही चल रहा है। एंड फिर फाइनली उन्होंने पूछा कि क्या रीसेंट किताबें आपने पढ़ी हैं। तो उन किताबों के बारे में फिर मैंने उन्हें वहाँ पे बताया, बहुत बेसिक सी बातचीत हुई उस पर एंड दैट्स इट। इस पॉइंट पे मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। सो इस पॉइंट पे मुझसे पूछा गया कि भाई क्या आपके पास कुछ बेसिक सवाल मतलब कुछ आप पूछना चाहेंगे बोर्ड से, और इफ़ देर इज़ समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डिस्कस। मतलब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया था कि क्या आपके बारे में कोई ऐसी चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए जिस पे हमने अब तक बातचीत नहीं करी है, तो क्या आप उसके बारे में बातचीत करना चाहेंगे। तो मेरा इंटरव्यू करीब इस टाइम तक 30 से 35 मिनट के बीच चल चुका था एंड मैंने बोला कि मोस्टली सारी चीज़ें जिनमें मेरा इंटरेस्ट था या जिस भी बारे में हमने बात करी, तो दे गेव अ गुड पिक्चर ऑफ हु आई एम एज एन इंडिविजुअल, कि मेरे बारे में वो एक अच्छी इमेज या मतलब ऑलमोस्ट गुड इमेज दिखाते हैं। तो दैट इज़ इट, मुझे और किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करना। आई सेड थैंक यू टू द बोर्ड एंड दैट वाज इट, दैट्स वेयर माई इंटरव्यू एंडेड। सो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई। इफ़ सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या किसी को जानते हैं जो कर रहे हैं जिनको कुछ हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत है और दे नीड सम गाइडेंस, आई एम हैप्पी टू हेल्प देम आउट ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम। ट्विटर का मेरा हैंडल अभी वाई है एंड इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल अभी .y है। तो यहाँ पे आप किसी में से भी एक पे जाके मुझे पिंग कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू हेल्प आउट एज बेस्ट आई कैन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।